बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इससे पहले हमने जो सॉल्यूशन पढ़ा साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, उसमें ये कंडीशन थी कि इफ वन इक्वेशन इज लीनियर एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक। नाउ बी पार्ट करना है जिसमें है बोथ द इक्वेशंस are quadratic. When both the equations are quadratic, B part, when both the equation are quadratic, यानी दोनों इक्वेशंस साइमल्टेनियस इक्वेशंस जिनको हमने सॉल्व करना है वो क्वाड्रेटिक हों, तो फिर हमारा सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो इसके लिए एग्जांपल नंबर 2 है पेज 40। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2, पेज 40। Solve the equations. Solve the equations x square plus y square plus 2x is equal to 8 and x minus 1 whole square plus y plus 1 whole square is equal to 8। ये two simultaneous equations हैं and we have to solve them. Let's see solution. Solution, equation number 1 है x square plus y square plus 2x is equal to 8। ये इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करें बाय simplifying equation equation 2। ये इसको स्क्वायर को सॉल्व करें। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डबल प्रोडक्ट, इसका और इसका डबल प्रोडक्ट, प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ये भी डबल प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल टू 8। अब इसको मजीद सॉल्व करें। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2, ये 1 और ये 1 2। पहले आप ऐसा करें, ये लिख लें -2x प्लस
2y, और अब ये 2 लिखें प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये 8 इक्वेशन से पहले आके माइनस का हो जाएगा। अब ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या एक और काम करें, इसमें आप इसको इक्वेशन में अभी इसको इस तरह से कर लें, इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2। ये 2 जो है 1 और 1 2, ये इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएं, ये 6 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 3 आपकी बन जाएगी। अब आप इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, सॉरी 6। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, 3 आ गई। अब आपने साइन चेंज करने हैं। प्लस वाले का माइनस, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस, प्लस वाले का माइनस, इधर कोई नहीं है तो प्लस लगा के, कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा के माइनस लगाएं। इस तरह से ये साइन चेंज हो गया। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर भी कट गया, वाई स्क्वायर भी कट गया, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 8 में से 6 निकल जाएगा 2। नाउ इसको 2 पे डिवाइड कर दें ताकि ये सिंपल हो जाए। बाय सिंप्लीफाइंग ये हो जाएगा 2x बाय डिवाइडिंग with 2, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब आपने इस इक्वेशन नंबर 4 में से y की वैल्यू फाइंड करनी है। y माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, और y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2x। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 1, 2x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ये y की वैल्यू आ गई। अब आपने ये y की वैल्यू जो है, इसको क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 2 में लगाना है बाय पुटिंग द वैल्यू of
y in इक्वेशन 2, क्योंकि पहले 1 और 3 को हमने सॉल्व किया है जिससे y की वैल्यू निकाली है। अब इक्वेशन नंबर 2 में लगाना है y की वैल्यू को। बेशक आप 3 में भी लगा दें, 3 में ही लगाएं, इक्वेशन नंबर 3 में। ये वाली है इक्वेशन नंबर 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x और फिर प्लस 2y। y की जगह क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 6। जहां भी y है वहां आपने 2x माइनस 1 लगाने। अब इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लेना है ना, तो माइनस का है तो प्लस 1 आएगा स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट है वो माइनस का आएगा, तो 2 1 2 माइनस 4x प्रोडक्ट आ जाएगा, माइनस 4x डबल प्रोडक्ट जो है। उसके बाद माइनस 2x प्लस 4x माइनस 2, ये आपकी जो ब्रैकेट है ये खुलेगी, इज इक्वल टू 6। अब प्लस 4x और माइनस 4x खत्म हो गया, और 4 और 1 5x स्क्वायर, और 2 में से भी 1 निकल गया माइनस 2x, और 2 में से 1 निकल गया माइनस 1 आया, माइनस 1 और माइनस 6 ये टोटल हो जाएंगे माइनस 7 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 और ये 6 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 में से प्लस 1 निकल जाएगा तो माइनस 7 आ जाएगा। अब आपने 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 35। 35 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 35 आए, माइनस करें तो 2 आए, तो ये 7 5 और 35 ही होंगे। 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये वाला माइनस 7। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से भी कॉमन, तो इनमें से x कॉमन आ जाएगा, यहां आ जाएगा 5x माइनस 7, इधर कुछ भी कॉमन नहीं, प्लस 1 कॉमन ले लें, सॉरी 2 नहीं आना, यहाँ पे 5 आना है, 5 7 35, तो 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और 5x माइनस 7 कॉमन आ गया, ये और ये, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 7, ये 7 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा माइनस 7, और x इज इक्वल टू 7/5, उसके बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब आपने इसके अगेंस्ट y की वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ x is equal to 7/5, then y
इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू है 2x माइनस 1, तो 2 इंटू, पहले as we know y is equal to 2x minus 1, so y is equal to x की जगह पे आपने 7/5 लगाना है, तो y is equal to 14 और ऊपर -1 भी है, 14/5, 14/5 -1। अब इसका एलसीएम जो है वो 5 आ जाएगा, तो 5 1 और 5, तो ये 14 ही आ गया और ये 5 आएगा। y इज इक्वल टू 14 में से 5 निकाले 9/5। अब दूसरी तरफ इफ x इज इक्वल टू -1, we know y is equal to 2x minus 1, y is equal to 2 into -1 minus 1, तो 2 1s are 2, -2 minus 1, y is equal to -3। अब ये y की वैल्यूज आ गई हैं दोनों x के अगेंस्ट, तो अब आपने ऑर्डर्ड पेयर पहले लिखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या आ जाएंगे, पहला x है 7/5 और उसके अगेंस्ट y है 9/5, उसके बाद x है -1 और उसके अगेंस्ट y जो होगा वो -3 है, -3। अब सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7/5, 9/5 एंड -1 और -3। ये सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा। इस तरह से ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इससे मिलती जुलती आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3, जी एग्जाम्पल नंबर 3, पेज है 41। पेज 41 पे एग्जाम्पल नंबर 3, solve the equations
solve the equations x square plus y square is equal to 7 and 2x square plus 3y square is equal to 18. 2x square plus 3y square is equal to 18. अब आपने सॉल्यूशन निकालना है. सॉल्यूशन x square plus y square is equal to 7. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. और 2x square plus 3y square is equal to 18. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब आप देखें कि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल हो जाएगा. x जो है वो बराबर हो जाएगा. तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14. ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई. अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से बाय सब्ट्रैक्टिंग, या 3 को 2 में से कर दें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 या 3 फ्रॉम 2. 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करें. 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18. ये इक्वेशन नंबर 2 है. और 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14. ये इक्वेशन नंबर 3 है. सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये कट जाएगा. ये 2y स्क्वायर रह जाएगा इज इक्वल टू 18 में से 14 निकल गया तो 4. तो 2 पे डिवाइड कर दें या 2 आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2. तो 2 से कट गया. 2 1 2 2 4 2 2 4. y स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अब इसका स्क्वायर रूट ले लें ताकि y की वैल्यू फाइंड हो सके. बाय टेकिंग स्क्वायर रूट यह हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट. सो
y आ जाएगा +-2 का स्क्वायर रूट। y is equal to square root +-2 2x स्क्वायर, तो ये 2y स्क्वायर भी तो आना था ना, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, यहां भी 2y स्क्वायर आना था, और यहाँ पे फिर y स्क्वायर रह जाना था, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लें by taking square root, by taking square root y 2 का स्क्वायर रूट एंड 4 का स्क्वायर रूट, तो y इज इक्वल टू +-2। ये y की वैल्यू आ गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज एडजस्ट कीजिएगा, हमने उसको ठीक कर लिया है। अब आपने इसके अगेंस्ट x की वैल्यूज फाइंड करनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू आ जाएगी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 कर लें, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर +3 इंटू, यानी दो वैल्यूज हैं y की, प्लस और माइनस की। तो पहले अगर आप प्लस वाली करें तो +2 स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 2x स्क्वायर +3 इंटू 4 इज इक्वल टू 18, 2x स्क्वायर +12 is equal to 18, 2x square is equal to 18 minus 12, 2x square is equal to 6, तो x square is equal to 6/2, 3 आ जाएगा, x square is equal to 3, इसका भी स्क्वायर रूट लें by taking square root x 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ±√3। अब इसके जो y की वैल्यू आ गई है, अच्छा अब अगर हम -2 भी लेंगे ना तो फिर भी यही वैल्यू आएगी x की, y की, अगर इफ y इज इक्वल टू 2 तब भी यही वैल्यू आएगी, और अगर हम इफ y इज इक्वल टू -2 तो फिर भी यही वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर
प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो 2x² प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, इज इक्वल टू 18, 2x² प्लस 12 इज इक्वल टू 18, 2x² is equal to 18 minus 12, 2x² is equal to 6, x² is equal to 3, 6 by 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6, x² is equal to 3 by taking square root x² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, ये भी वही आएगा। अब आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू y की x की वैल्यू है +-3, ये पहले आनी है, √+-3 √+-√3 और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू है 2, वो भी +-2 ही होगी, y की वैल्यू भी +-2 आई है और x की वैल्यू भी +-2 आई है, तो इसको भी आप इकट्ठा ही लिख दें और इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा। क्योंकि दोनों वैल्यूज x की भी ±√3 आई है और y की भी जो है ±√2 आई है, तो इस तरह जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो आपका ±√3 एंड +-2, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी सॉल्व हो गई है। इसके साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।